नमस्कार दोस्तों, नेताजी का में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीश कुमार यादव के साथ। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं कि न कोई फैक्ट्री हो, न कोई रजिस्ट्रेशन हो और न किसी चीज का उत्पादन होता हो, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड। अंधविश्वास और पाखंड का जो भारतवर्ष के अंदर नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है और लगभग 15 से 20 हजार करोड़ का सालाना का टर्नओवर है पाखंड का। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे होंगे आपको बाबा लोग, तांत्रिक लोग। इन लोगों ने धार्मिक ट्रस्ट और धार्मिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इन धार्मिक ट्रस्ट और संस्थाओं के आड़ में धर्म का प्रचार न करके पाखंड का प्रचार किया जाता है। बताया जाता है कि बजरंगबली डायरेक्ट मेरे घर पे आते हैं, हमारा उनका साथ में खाना पीना है और आपकी जो भी मुराद होगी, आप जो भी सोच रहे होंगे, आपकी जो भी समस्या होगी, अगर आप कुछ दान, चंदा, अनुदान और चढ़ावा देंगे तो डायरेक्ट मैं डील करके आपकी समस्या को हल कर दूंगा। क्या ऐसा संभव है कि किसी पाखंडी की डायरेक्ट हनुमान जी से मुलाकात होती हो? और सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, क्रिश्चियन धर्म में भी यही चीज है, मुस्लिम धर्म में भी यही चीज है। यह लोग डायरेक्ट बताते हैं कि डायरेक्ट प्रतिदिन हमारा साथ में उठना बैठना है, खाना पीना, नाश्ता करने मेरे साथ में आते हैं। यीशु मसीहा से तो दिन में 13 से 14 बार मेरी वार्ता होती है। मोहम्मद साहब तो मेरे रिश्तेदार ही हैं, वह भी आते हैं, रोज मिलते हैं, साथ में नमाज का पढ़ना होता है। और सबसे बड़े दुख की बात जो है, इस पाखंड के चक्कर में पूरे वर्ल्ड में लगभग 3 से 4 लाख लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं इन पाखंडियों के कारण। इलाज करते करते कुछ लोगों की जान लोग ले लेते हैं, कुछ लोगों का भूत उतारते हुए जान ले लेते हैं। और इतने बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए किसी भी देश की गवर्नमेंट, शासन और प्रशासन कोई उचित कदम नहीं उठाता है। बताइए, जिस पाखंड से 15 से 20 हजार करोड़ का टर्नओवर सालाना का होता हो इन बाबाओं का, उस पाखंड को उखाड़ने के लिए गवर्नमेंट को क्या कदम उठाना चाहिए? न इनके ऊपर कोई टैक्स है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई लेखा जोखा है, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है इन पाखंडियों की, इन ओझाओं की, सोखाओं की, बाबाओं की, यह लोग इस तरह से माइंड गेम करते हैं, माइंड सेट काम करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा। एक पहलू इनका होता है कि ये रामचरितमानस के ऊपर, रामायण के ऊपर, रामचंद्र जी के ऊपर, गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर प्रवचन करते हैं। एक तरफ यह लोग मोहम्मद साहब के ऊपर, कुरान के ऊपर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। एक तरफ ये लोग बाइबिल और यीशु मसीहा के बारे में बताते हैं। यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू जो आपको दिखाई देता है। जस्ट इनका दूसरा पहलू, इन सारे प्रवचन के आड़ में इन लोगों का दूसरा काम शुरू होता है मर्ज ठीक करने का। कभी ये पानी से मर्ज ठीक कर देते हैं, कभी चांदी से मर्ज ठीक कर देते हैं, कभी कटोरे से मर्ज ठीक कर देते हैं, कभी दोने से मर्ज ठीक कर देते हैं, कभी गिलास से मर्ज ठीक कर देते हैं। और लोगों को तो इतना इन लोगों ने भ्रम में रख रखा है कि लोग जो है अपनी आबरू तक इन लोगों के चक्कर में गंवा देते हैं। रिकॉर्ड गवाह है कि तमाम तांत्रिक और बाबा अभी जेल के अंदर भी हैं। लोगों को मूर्ख बना के, औरतों को, लड़कियों को अपने जाल में फंसा के इनका भूत उतारते उतारते इनके अस्मिता को भी उतार लेते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। एक तरफ तो हम लोग कहते हैं हम लोग सभ्य समाज के लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और दूसरी तरफ हम लोग तर्क की कोई बात ही नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पाखंड की बात करते हैं, पाखंड के बहकावे में आते हैं। जिस काम के कारण समाज में जान और माल दोनों की हानि हो रही हो, सरकारों को भी डायरेक्ट नुकसान पहुंच रहा हो, उस काम को रोका जाना चाहिए कि नहीं? यह मेरा प्रश्न है आपसे, सरकार से और इन पाखंडियों के चक्कर में फंसे हुए हर व्यक्ति से। जिस सुंदर कांड की चौपाई को पढ़ के उनके लिए हनुमान जी आ सकते हैं, उस सुंदर कांड की चौपाई को डायरेक्ट आप पढ़ के क्या हनुमान जी को नहीं बुला सकते हैं? क्या आप अज्ञानी हैं? आपको हिंदी नहीं आती है, अवधी नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, भोजपुरी नहीं आती है? ऐसी कौन सी भाषा है? क्योंकि इन सारी भाषाओं में चौपाइयां लिखी गई हैं, मंत्र लिखे गए हैं।
अगर उनके मंत्र के उच्चारण से उनके लिए अखंड ब्रह्मांड की वह परम ऊर्जा आ सकती है, तो उस मंत्र के उच्चारण से आपके लिए भी आ सकती है। क्योंकि जिन पंच महाभूतों से इन पाखंडियों के शरीर का निर्माण हुआ है, उसी पंच महाभूतों से आपके भी शरीर का निर्माण हुआ है। जो परम ऊर्जा इनके शरीर और मस्तिष्क का, इनके सत्ता का संचालन कर रही है, वही परम ऊर्जा आपके भी सत्ता का, आपके भी शक्ति का, आपके भी मस्तिष्क का संचालन कर रही है, आपके भी शरीर का संचालन कर रही है। अगर यह इतने बड़े ही तांत्रिक हैं, इतने बड़े ही धार्मिक हैं, इतना ही हनुमान जी के साथ, रामचंद्र जी के साथ, भगवान कृष्ण के साथ इनका पर डे का उठना बैठना है, तो इनको अमर होना चाहिए। पर क्या आप बता सकते हैं, युगों युगों से ऐसे तांत्रिक रहे हैं जो भगवान के नाम पे, भाव के नाम पे, आराधना, उपासना, पूजा अर्चना, वंदना के नाम पे लगातार आपको ठगते चले आए हैं। क्या इन लोगों की मृत्यु नहीं हुई है? जो बीमारी है पूरे जीवन ठीक करते हैं, जिस भूत को ये पूरे जीवन भगाते हैं, उसी बीमारी से ग्रसित होकर यह लोग मरते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपना इलाज नहीं कर सकता है, वह आपका क्या इलाज करेगा? तो मैं जो आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा था, ये सारी भूमिका उस महत्वपूर्ण बात के लिए है। आज से नहीं, आदि से अगर हम लोग गिनती करेंगे तो शायद जीरो कम पड़ जाएंगे, अंक कम पड़ जाएंगे कि कितने लोग इस अंधविश्वास के कारण अपनी जान से और माल से हाथ धो चुके हैं। हम लोग सिर्फ इधर 10 वर्ष का एक आंकड़ा आपको बताएंगे। इधर 10 वर्ष के अंदर पूरे विश्व के अंदर लगभग 30 से 40 लाख के करीब तो सिर्फ और सिर्फ नरबलियां चढ़ चुकी हैं, जो कि खबरों में सुनने के लिए मिलता है, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल। आप कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 2 से 3 दिन के अंदर कहीं ना कहीं एक खबर ऐसी मिल जाएगी कि तांत्रिक द्वारा नरबलि दी गई। मुर्गे की बलि देने के बाद, बकरे की बलि देने के बाद अब ये लोग मनुष्य की भी बलि देने शुरू कर दिए हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पता भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी उन्होंने पूरी दुनिया को देखा भी नहीं, ऐसे बच्चों को ले जाके लोग बलि के रूप में चढ़ा देते हैं। वह कितने घृणित मानसिकता के लोग होंगे? क्या ऐसा व्यक्ति किसी का कल्याण कर सकता है जिसके लिए किसी की बलि चढ़ा देना, मनुष्य द्वारा मनुष्य को काट देना एक साधारण बात लगती हो? क्या ऐसा व्यक्ति कभी समाज का या व्यक्ति का उद्धार कर सकता है? क्या ऐसे गंदे व्यक्ति के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसे गंदे व्यक्ति के साथ भगवान उठना बैठना पसंद करेंगे? श्री रामचंद्र जी ऐसे व्यक्ति के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, उसके साथ घूमना पसंद करेंगे, उसके ऊपर सवारी करेंगे? माता दुर्गा ऐसे पाखंडियों के ऊपर सवारी करेंगी जो मनुष्य हो के मनुष्य की हत्या कर दे रहा है? जिसने अखंड ब्रह्मांड को बनाया हुआ है उसको बलि की क्या जरूरत? तो स्वयं सर्वशक्तिशाली है, सर्व बलिशाली है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको बरगलाने का काम है, एक पाखंड है। इस पाखंड के जाल से सरकार को जन जागरूकता अभियान चला के और ऐसे पाखंडियों को ढूंढ ढूंढ के इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर समय रहते सरकार, शासन प्रशासन ने इस पे कोई उचित कदम नहीं उठाया तो यह पाखंडियों का जो जाल है महामारी की तरह पूरे समाज को घेर लेगा। एकदम सीधा निर्देश होना चाहिए सरकार का कि अगर आपने धार्मिक संस्थान बनाए हुए हैं तो वहां भूत प्रेत टोना टोटका यह कार्य नहीं होना चाहिए। आपको ईश्वर के ऊपर, परम शक्ति के ऊपर प्रवचन करना है, भूत के ऊपर प्रवचन नहीं करना है, भूत नहीं उतारना है। डॉक्टर साहब का काम आपको नहीं करना है। एक आदमी इतने दिन मेहनत करके MBBS करता है, डॉक्टर बनता है, उसके बाद डिस्पेंसरी खोलता है, लोगों का इलाज करता है। और ये लोग एक धार्मिक ट्रस्ट का, संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अगले दिन से एक लोटा पानी लेते हैं कमंडल में और छिड़क छिड़क के सारे मर्ज जो है भूत के रूप में लोग भगा देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। हमारे साथ साथ हमें अपने बच्चों को, अपने समाज को भी आगाह करने की जरूरत है। अगर सरकार कदम नहीं उठा रही है कोई बात नहीं, हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ऐसे अंधकार की तरफ हम लोगों को जाना नहीं है जहां पर जाने के बाद अपनी अस्मिता भी चली जाए, अपना धन भी चला जाए, अपना समय भी चला जाए और अंत में अपनी शरीर भी चली जाए। तो हमारे इस पाखंडी बाबाओं के लिए जो चलाया गया अभियान है, जो एपिसोड में चला रहा हूं, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन पाखंडियों से बच सकें। और इन सारे पाखंड के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका अज्ञान और अंधविश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।